हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे पिछले वर्षों में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज सेट 16 को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका है कि किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था। तो जो इलाहाबाद की संधि थी उससे बंगाल में जो है द्वैत शासन लागू हुआ था। जो इलाहाबाद की संधि थी ये कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। और किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? जब रॉबर्ट क्लाइव जो है दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो उस टाइम पे हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? विलियम जोन्स ने, यूरोपीय विद्वान थे ये। अगला है खजुराहो का मंदिर मुख्यतः किस शैली में निर्मित है? तो जो खजुराहो का जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है और ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? तो यशोवर्मन जो है कन्नौज के शासक थे। और कन्नौज के ही आप लोगों को पता होगा कि हर्षवर्धन भी एक प्रमुख शासक थे। और जो कन्नौज था गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जो कन्नौज काफ़ी समृद्ध था, इसीलिए हर्षवर्धन ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों को पक्षियों का चित्र बनाने के लिए कहा, कौन था? तो आप लोगों को पता है कि जो जहांगीर है उसको चित्रकला में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो बताता था कि अगर एक पेंटिंग पे कई सारे चित्रकारों ने चित्रकारी की है तो भी मैं पहचान सकता हूँ कि किस चित्रकार ने क्या चीज़ बनाई है। तो उसको चित्रकारी में बहुत ही लगाव था। और जहांगीर ने अपने समय पे न्याय की घंटी भी लगवाई थी कि जिसे भी अगर न्याय चाहिए तो उसके दरबार के बाहर में एक घंटी होती थी जिसको वो बजाते थे लोग, तो वो न्याय करता था, वहाँ करके सभा में सुनता था। चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि न्याय की घंटी किस शासक ने लगवाई थी? तो उसका आंसर जहांगीर होगा। दसराग के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो जो दसराग का युद्ध जो था उसमें जो भरतों का पुरोहित था ये वशिष्ठ थे। अब दसराग युद्ध जो है इसको दसराग युद्ध को 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में एक और कबीला और उसका मित्र पक्ष समुदाय था जिसके सलाहकार विश्वामित्र थे। दूसरी तरफ जो है भरत नामक समुदाय था जिसका नेतृत्व जो है सुदास कर रहे थे और जिसके ऋषि जो थे वो वशिष्ठ थे। तो इसमें जो है वशिष्ठ वाले जो भरत समुदाय वाले लोग थे वो लोग जीते थे। इसी से भारत का जो नाम है भरत के नाम पर ही भारत पड़ा था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा के उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करता है। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली पर आधारित है? तो ग्रेट ब्रिटेन की जो निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही भारत की निर्वाचन प्रणाली आधारित है। शब्द जो धर्मनिरपेक्ष है वो भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो जो 42वां संविधान संशोधन था उसी के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया है। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अपसौर की स्थिति क्या होती है और इसकी परिघटना कब घटित होती है? तो जो अपसौर होता है वो पृथ्वी के सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाली स्थिति को कहते हैं और यह घटना जो है 4 जुलाई को घटित होती है। और देखिए इसी के साथ में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उपसौर क्या होता है? तो उपसौर में क्या होता है? जिस पर ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। अपसौर में दूर होता है और उपसौर में क्या होता है? नज़दीक होता है। तो जो उपसौर की स्थिति होती है वो लगभग 3 जनवरी के आसपास होती है और अपसौर जो है 4 जुलाई को घटित होता है। तो इस तरह से उपसौर या अपसौर दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। किस प्रकार के जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है शीतकाल में वर्षा होती है और भूमध्य सागरीय जलवायु अधिकतर शुष्क जलवायु मानी जाती है। यहाँ पे गर्मियों के दौरान लगभग कोई बारिश नहीं होती है, इसलिए अधिकांश बारिश ठंडी सर्दियों के दौरान ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम्बोल्ट जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की एक तरीके की ठंडी जलधारा है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड हम्बोल्ट जलधारा के बारे में एक और फैक्ट है कि यह एक ठंडे पानी की समुद्री धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ अटलांटिका से उत्तर की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में गुजरात में है। भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है दैनिक तापांतर सर्वाधिक, यानी कि जो ताप का अंतर होता है, यानी कि दिन में बहुत जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उतना, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही रात में जब ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो यानी कि जो डिफरेंस होता है गर्मी और ठंडी का वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। इरी रेशम किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो इरी रेशम जो है असम में उत्पादित होता है। भारत में सब्जी उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो सब्जी के उत्पादन में अग्रणी है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियोबायोलॉजी जो है वो उसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अब सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण सेब का जो है लाल रंग होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो टमाटर में लाइकोपिन नामक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। चलिए अगला देखते हैं, प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने जो है प्लवन का सिद्धांत दिया था। थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लवन का सिद्धांत क्या होता है। तो इसको एक तैरने का सिद्धांत भी कहा जाता है कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी तरल पदार्थ पर बहता है तो उस वस्तु या पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता है। द्रव का विस्थापित आयतन द्रव में डूबी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। इसी को प्लवन का सिद्धांत कहा जाता है जिसको आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में स्थित है। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? तो पास्कल जो है कैलकुलेटर के आविष्कारक है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति सेकंड जो है ये शक्ति का मात्रक है, या फिर वॉट भी कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट। फैदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।